इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के बाद उनकी बहन किम यो जोंग ने भी बाइडेन को सीधी धमकी दे डाली। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर अमेरिकी सेना ने दक्षिण कोरिया के साथ अभ्यास किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा और अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया दोनों को इसका खमियाजा भुगतना होगा। दोनों देशों का सैन्य अभ्यास 13 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक चलने वाला है। इसी खबर से पहले किम जोंग उन भड़के और उसके बाद उनकी बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को धमकी दे दी, क्योंकि एक दिन पहले अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरी थी, जिसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम B-52 बॉम्बर भी शामिल थे, जिससे किम यो जोंग बाइडेन पर तमतमा उठी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उत्तर कोरिया की नजरें अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना की हर हरकत पर हैं और वो भी एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को धमकाया हो। इससे पहले किम ने फरवरी महीने में धमकी दी थी कि अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो उत्तर कोरिया प्रशांत महासागर को जंग का मैदान बना देगा। मतलब ये कि उत्तर कोरिया प्रशांत महासागर में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ बड़े हमले के साथ युद्ध का आगाज कर देगा। तब उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी धमकी को गीदड़ भभकी न समझा जाए। उत्तर कोरिया प्रतिबंधों के बावजूद लगातार अपनी कई मिसाइलों का परीक्षण भी कर चुका है। उसने पिछले साल अक्टूबर में प्रशांत महासागर में एक मिसाइल लॉन्च की थी जो 4600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जापान के ऊपर से गुजर गई थी। यानी उत्तर कोरिया की ये वो मिसाइल थी जिसने टेस्ट के दौरान सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया था। यही नहीं, इसी साल फरवरी में उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और दावा किया कि इस मिसाइल के जरिए वो अमेरिका में भी परमाणु बम गिरा सकता है। इधर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के खिलाफ सामूहिक नरसंहार का मामला दर्ज हो गया। वहां की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले के पीड़ित पक्ष की तरफ से यह केस दर्ज करवाया गया और 9 मार्च को ही वहां की सुप्रीम कोर्ट ने प्रचंड को पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया। असल में नेपाल के पीएम ने जनवरी 2020 में काठमांडू की एक रैली में 5000 लोगों की हत्या की बात कबूल की थी। उसी बयान के आधार पर प्रचंड के खिलाफ केस दाखिल करने की इजाजत दी गई। उधर इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान से जंग में उसे अपने दोस्त अजरबैजान का पूरा साथ मिलने वाला है। खबर है कि अजरबैजान ने इजरायल को खुली छूट दे रखी है कि वो जब चाहे उसके एयरबेस से ईरान पर हमला कर सकता है। यानी अब कोई शक नहीं बल्कि बिल्कुल साफ है कि ईरान और इजरायल में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इजरायल के मीडिया का दावा है कि ईरान के खिलाफ इजरायल की मदद करने के लिए अजरबैजान ने खास तौर पर एयरबेस बनाया है जिसके जरिए वो ईरान के परमाणु प्लांटों पर वार कर सकता है। इजरायल और ईरान की दुश्मनी तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन यह भी हकीकत है कि ईरान के अपने पड़ोसी अजरबैजान से भी नहीं बनती। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा है। वहीं इजरायल और अजरबैजान के रिश्ते काफी अच्छे हैं। इजरायल अजरबैजान को हथियार सप्लाई करता है तो बदले में उससे तेल खरीदता है। बल्कि कहा तो यह भी जाता है कि अजरबैजान ने इजरायल की सीक्रेट सर्विस मोसाद के एजेंटों को भी अपने यहां पनाह दी हुई है ताकि वो ईरान की हर हरकत पर नजर रख सकें। और ईरान भी अजरबैजान और इजरायल पर यह आरोप लगाता रहा है, क्योंकि बात यह है कि ईरान और इजरायल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती, लेकिन अजरबैजान ईरान का पड़ोसी है। ऐसे में इजरायल ईरान के पड़ोसी से दोस्ती रखकर ईरान से अपनी दुश्मनी निभाना चाहता है। इजरायल की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार उसी पर टेस्ट कर सकता है।